ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 30 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की। आगे है, ले लो दुआएं माँ बाप की, तब उतरेगी गठरी पाप की। कितने जन्मों की गठरी है? 63 जन्मों की पाप की गठरी है। जन्म तो 84 हैं, परंतु पाप की गठरी 63 जन्मों की है। 84 में से जो 21 जन्म हैं वो पुण्यात्माओं की दुनिया के हैं। देवताएं पुण्यात्मा हैं। क्या पुण्य करते हैं? आत्म की स्थिति के स्वधर्म में रहने का पुण्य करते हैं, इसलिए उनका कोई पाप नहीं बनता है। बाकी जो 63 जन्म हैं उनमें पाप की गठरी बढ़ती जाती है। अंतिम कलयुग के 84वें जन्म में ये गठरी अति को पा जाती है। तब बाप आते हैं और बच्चों को दुआएं देते हैं। अभी बच्चे माँ बाप की गोद में बैठे हुए हैं, या तो कहेंगे बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। माँ बाप की गोद कहेंगे, टीचर की गोद नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। तो ज्ञान सुनने के लिए किससे बैठे हैं? सदगुरु के पास। और पाठ की व्याख्या सुनने के लिए बैठे हैं टीचर के पास। तो टीचर की गोद भी नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर तो बाबा ही है। जानते हैं वो परम धाम से पधारे हुए हैं हमको शिक्षा देने के लिए। तो तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम की तरफ लगी हुई है। भले पढ़ाई तो यहाँ ही है, वहाँ परम धाम में जाकर के पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ माता पिता तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम की तरफ हो जानी है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के साथ घर आवेंगे, तो वो भी घर है और ये भी घर है। विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप होते हैं, कन्या को लायक बनाते हैं। ससुर घर जावेगी तो माँ बाप का शो करेगी, तो ससुराल वाले कहेंगे बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो, अभी तो हम परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत ही बाप की कृपा है। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। तो माता पिता बच्चों के क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है,
और बच्ची का मोह माँ के पास जाता है। ये लौकिक व्यवहार की बात बाबा ने क्यों बताई? अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में टैली करने के लिए बताई। क्या कि लक्ष्मी का मोह ब्रह्मा की ओर जाता है और नारायण का मोह ज्ञान सागर बाप की ओर जाता है। ये तो जानते हो कि बाप से ही वर्षा मिलता है। कुमारी तो जाकर के माँ बनेगी। अब यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, ये ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत हैं। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो कि तुम कुखवंशावली हो या बुखवंशावली हो। अगर कुखवंशावली संतान हो तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हो। उनसे पूछो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अपन को कहते हो, तो ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए? वो बताए नहीं सकेंगे कि ब्रह्मा मुख से कब पैदा हुए। और तुम तो प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट हुए हैं और अडॉप्ट करने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम समझते हो हम बाप, टीचर, गुरु तीनों के सन्मुख बैठे हुए हैं। बाप क्या करते हैं? बाप मैनर्स सिखाते हैं। श्री कृष्ण जैसे देवी गुणवान बनो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। और बनना भी यहाँ ही है। ये सारा पुरुषार्थ पर मदार है। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि राधा कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। कौन थे? है? अगले जन्म में कौन थे? वो तो पिछला जन्म हुआ है। राधा कृष्ण अगले जन्म में कौन थे? बाबा का मतलब अगले से पिछले जन्म का है या आगे आने वाले जन्म का है? ये है राधा कृष्ण। कौन से राधा कृष्ण की बात है? हाँ, मंदिरों में जिन राधा कृष्ण की पूजा होती है वो सतयुग के हैं या संगम युग के हैं? तो पूछा कि मनुष्य क्या जानते हैं? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखेंगे तो कहेंगे अगले जन्म में ये ब्रह्मा सरस्वती थे। तुम निश्चय से जानते हो। जो पूज्य थे वो ये पुजारी बने हैं, अभी फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण, बैगर टू प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बगैर तो कोई दे ही नहीं सकता। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। और तुम हर एक की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट तो है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। वो लौकिक पढ़ाइयाँ होती हैं, उनमें भी एम ऑब्जेक्ट होता है पढ़ाई का। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील का लक्ष्य देता है।
परंतु वो लौकिक पढ़ाइयाँ तो हैं अल्पकाल की। एक जन्म का वर्षा मिलता है और बाप से 21 जन्मों का भरपूर सुख का वर्षा मिलता है। तो तुम्हारी बुद्धि में तो पक्की है ऑब्जेक्ट बैठी हुई है। हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सारी दुनिया तो नरक में जा रही है। ये हमारा वर्षा का वर्षा भी है, और ये वर्षा है लक्ष्मी नारायण अथवा प्रिंस प्रिंसेस बनने का। लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगी और प्रिंस प्रिंसेस कौन बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनना अच्छा है या प्रिंस प्रिंसेस बनना अच्छा? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नर से नारायण बनना ये तो इसी जन्म की बात हो गई। और अगर नर से प्रिंस बने तो कोई का बच्चा बनना पड़ेगा। तो ये तो सेकेंडरी एम ऑब्जेक्ट हुई। फर्स्ट क्लास एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी है जो तुम नर से नारायण बनते हो। बाबा ने समझाया है प्रिंस प्रिंसेस की भी कॉलेज होती है। क्या ये प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज कौन से धर्म में खुलती थी? कौन से धर्म के लोग होते थे जो भारत में प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज खोलते थे? क्रिश्चियंस और क्राइस्ट की भांति कृष्ण से मिलाई जाती है। बात कहाँ की है? संगम युग में कैसे? हाँ, जो ब्रह्म है वो कृष्ण वाली आत्मा है, तो उनका एम ऑब्जेक्ट है नर से प्रिंस बनने का। तो कहेंगे उनके लिए एम ऑब्जेक्ट है प्रिंस बनने की, तो काय का कॉलेज हुआ? उनका है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज, और तुम्हारा है लक्ष्मी नारायण बनने का कॉलेज। तुम्हारा कॉलेज कौन सा है और उनका कॉलेज कौन सा है? उनका कॉलेज है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और तुम्हारा है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय एडवांस पार्टी। तुम एडवांस में जाते हो, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हो। वो तो नर से पहले प्रिंस बनेंगे, बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, फिर बाद में नारायण बनेंगे। तो यहाँ इस कॉलेज में दो तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, प्रिंस प्रिंसेस भी बनते हैं और लक्ष्मी नारायण भी बनते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि भविष्य में नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य, और नॉलेज भी मनुष्यों को मिलती है, जानवरों को तो नॉलेज नहीं मिलती। मनुष्य दैवी गुणों वाले थे, अभी वही मनुष्य आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुणों वाले बनते हैं। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है, और ये बहुत समझने की सहज सहज बातें हैं। 84 का चक्कर भी भारत के लिए ही है। क्यों? और धर्म वाले के लिए नहीं? क्यों नहीं है? और धर्म वाले स्वर्ग में नहीं आते हैं, 84 के चक्कर में नहीं आते। हाँ, जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो कुछ न कुछ कच्ची आत्माएं हैं, वो पूरी पढ़ाई भगवान जब आते हैं तो भगवान से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं,
पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हिस्ट्री बताती है कि दूसरे धर्मों में भारतवासी कन्वर्ट हुए। कोई दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट थोड़ा ही होते हैं। क्रिश्चियन से कब हिंदू बनते हैं क्या? मुसलमान कब हिंदू बनते हैं क्या? दूसरे धर्म वाले कब कन्वर्ट नहीं होंगे? और भारतवासी हमेशा कन्वर्ट होते रहे। तो ऐसे भी नहीं है कि सब कन्वर्ट होते हैं, सब कन्वर्ट होते हैं। कोई अपने धर्म के पक्के भी होते हैं। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो है पूरे 84 जन्म लेने वाले। झाड़ का चित्र देखा, क्या देखा? उसमें 84 जन्म लेने वाले कौन से हैं? झाड़ में दाईं ओर भी डालियां निकली हैं और बाईं ओर भी डालियां निकली हैं। जो दाईं ओर की डालियां हैं वो भारतीय धर्मों की हैं, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज। ये दाईं ओर की ओर मुड़ने वाली डालियां हैं, भारतीय डालियां हैं, भारतीय धर्म है। और कुछ डालियां ऐसी हैं जो बाईं ओर की मुड़ी हैं। तो जो बाईं ओर की ओर मुड़ी हैं वो विदेशी धर्मों की डालियां, जैसे इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, नास्तिक आदि। तो ये भी तुम जान गए हो कि तुम दैवी गुण वाले बनते हो और तुमने ही 84 का चक्कर लगाया है। माना तुम और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हो। जो थोड़ा सीधा गया है नीचे से ऊपर, तुम उससे थुर के हो, अपने धर्म के पक्के हो। तुम भारत को धोखा नहीं देते हो। और धर्म में जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो भारत को धोखा दे जाते हैं। तो तुम बच्चों की ये बात बुद्धि में बैठी हुई है कि हम दैवी गुणों वाले देवता बनते हैं। ये सहज समझने की बातें हैं। 84 का चक्र भारत के लिए है। 84 के चक्कर का राज और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा, नहीं बुद्धि में बैठेगा। जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले दूसरे धर्म के लोग होंगे, आत्माएं होंगी, उनकी बुद्धि में ये 84 का चक्र नहीं बैठेगा। क्या कहेंगे? इनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा तो क्या कहेंगे? मुसलमान और क्रिश्चियन होंगे वो तो कहते हैं कि एक ही जन्म होता है, 84 जन्म होते ही नहीं है। हाँ, और कच्चे कन्वर्ट होने वाले होंगे तो कहेंगे 84 लाख जन्म होते हैं। 84 लाख के चक्कर में भ्रमण करना पड़ता है, तब कहीं जाके मनुष्य जन्म मिलता है। तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। ये सुदर्शन चक्र देव आत्माओं को दिया है, परंतु उन्हों को तो है ही नहीं। किसको है? तुम ब्राह्मण धर्म के जो धर्म में अभी कन्वर्ट हुए हो उनके लिए है। जो ब्रह्मा की औलाद बने हो उनके लिए सुदर्शन चक्र है। मनुष्य तो कहेंगे सुदर्शन चक्र कृष्ण के था, विष्णु को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में वो राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ कृष्ण को देते हैं, राधे को कब नहीं चक्र दिखाएंगे। क्यों? राधे को चक्र क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या राधे ने 84 का चक्र नहीं घुमाया? 84 के चक्र में राधे की आत्मा नहीं आती है क्या? है? आती तो है, फिर चक्र क्यों नहीं दिखाते? है? क्या? उम्र कम है? अरे वो चंद्रवंशी है और कृष्ण
कृष्ण सूर्यवंशी है, तो जो सूर्यवंशी हैं वो पहले या चंद्रमा पहले? सूर्यवंशी पहले, तो उनके जरूर ज्यादा जन्म होंगे। तो वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तुम हो, तुम सूर्य के वंशज हो। तुम जानते हो बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है ये, पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और वो ही पढ़ाने वाला ज्ञान सागर आया हुआ है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन? जो ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाई पढ़ाने आया है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य व चैतन्य कह नहीं सकेंगे। गर्भ में जो पिंड होता है 6-7 महीने का, वो भी जड़ होता है। बल वो पिंड भी वृद्धि को पाता है, और वृद्धि तो हर चीज की होती जाती है, परंतु मनुष्य की महिमा है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी बहुत होती है। अखबार में पढ़ा था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में गया तो साथ में बिल्ली को भी ले गया। अरे अब देखो बिल्ली का भी कितना मान हो गया। 30-64 की वाणी का दूसरा पेज, वो तो वहां बिल्ली को भी ले गया और तुम वहां बिना परमिट के जा भी नहीं सकते हो। बिल्ली को परमिट मिल जाता है और तुमको परमिट मिलने में कितनी तकलीफ होती है। अब क्या कहेंगे? कहेंगे मनुष्य तो जानवर बुद्धि है। वास्तव में मनुष्य को मनुष्य की पालना करनी चाहिए या जानवर की पालना करनी चाहिए? है? पहले तो अपनी जाति की पालना करनी चाहिए ना। मनुष्य को जानवर थोड़ा ही पालने हैं। ये क्या कहा है? मनुष्यों को जानवर नहीं पालना चाहिए है? जो गाय है इसको पालना चाहिए। अच्छा, कोई शेर को पालता है क्या? परंतु इस समय मनुष्य भी जानवर मिसल बन गए हैं। तुम भी अब समझते हो हम पति जानवर बुद्धि थे। मनुष्य भले याद करते हैं वो गॉड फादर, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बोलते रहते हैं ओ गॉड फादर। क्या जान करके बुलाते हैं? हैं? उन्हें दिखाई पड़ता है गॉड फादर? नहीं, सिर्फ कह देते हैं। अब इसके कहने से फायदा क्या है? बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है। कुत्ता भी पेट तो भरता है ना। अब वो भी गॉड सिर्फ कहे और जाने भी कुछ भी नहीं, तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? अभी तुम तो कितने ऊंचे बनते हो। अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी और तुम्हारी महिमा प्रैक्टिकल में निकलेगी। तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो बस कहेंगे अब हम तो किसी के पास नहीं जाएंगे सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। ब्रह्मा कुमारियां शिव की पौत्र पौत्रियां हैं और बाबा तो एक ही है। ब्रह्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो। जानते हो हम शिव बाबा के पोत्र वो पोत्रियां हैं। इसमें बूढ़े या जवान आदि की कोई बात ही नहीं होती है। शिव बाबा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र और पुत्री ठहरे।
कितनी सहज बातें हैं। ये ब्राह्मणों का कुल है, ये तो जानते हो कि इस कुल का क्रिएटर तो बाप ही है। हम शिव बाबा के बच्चे, इस झाड़ के हम पहले फाउंडर हैं। ये ब्रह्मा संगम युग पर छुर में बैठे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा के पुत्र हैं। उस ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है, सब कुछ भूल करके अशरीर बनना है। अभी हमको वापस आत्माओं के धाम परम धाम जाना है। डाड़े के पास कहो, स्वीट होम में कहो, जाना तो है ना। हम शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां हैं, तो बाप भी चाहिए, दादा भी चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और शिव के पुत्र हैं। दाड़े का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, वहां तुम्हें कोई का डर नहीं है। इसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। किसको है? तो विश्व का राज्य है, उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, क्योंकि एक बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। और दुनिया में जो भी राज्य है वो सब मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए हैं। वो द्वैत हैं, उनमें दो दो बातें चलती हैं। और बाप आकर जो राज्य स्थापन करते हैं, वहाँ सिर्फ एक कुल होगा, एक सारी दुनिया में भाषा होगी, एक राज्य होगा, एक राजा होगा। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई दूसरा रहता ही नहीं है। उसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक परमो धर्म देवी देवता सनातन धर्म। बाबा ने समझाया है कि हिंसा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है वायोलेंस और दूसरी हिंसा, फिर है काम कटारी चलाना। एक तो किसी का खून कर देना, मारपीट करना, वो है हाँ वायलेंस। और ये जो काम कटारी चलाते हैं, ये भी हिंसा है। अभी तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, न काम कटारी चलाते हो और न वायलेंस करते हो। बाहुबली की भी बात नहीं, सतयुग में हिंसा की बात ही नहीं होती। वहाँ न जिस्मानी हिंसा होती है और न विकारों की हिंसा होती है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो संतान भी कैसी पैदा होती है? विकारी या निर्विकारी? निर्विकारी संतान पैदा होती है। वहाँ बच्चा रोते हुए पैदा होगा क्या? जन्म भी रोते हुए नहीं, मध्य में भी नहीं रोएगा जीवन में, और अंत समय जब मृत्यु का समय आएगा तो भी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेगा। तो देखो, हमें ऐसी दुनिया के भांति बनते हैं। अभी हम जानते हैं कि ब्राह्मण से हम देवता बनेंगे, फिर हमारा मनुष्य नाम निकल जाएगा। क्यों है? हमारा मनुष्य नाम क्यों निकल जाएगा? हम देवता कहे जाएंगे। मननात् मनुष्य, मन चलाने वाले को मनुष्य कहा जाता है। तो देवताएं का मन नहीं चलाएंगे, तो आत्मिक स्थिति में रहे।
उनको अनुमान या मन चलाने की दरकार ही नहीं। तो नाम पड़ता है मनुष्य किसका, जो मन का उपयोग करता है अथवा जिसका मन चंचल होता है, उनको कहा जाता है मनुष्य। और देवताओं का मन एकाग्र होता है या चंचल होता है? चंचल होता है, एकाग्र होता है, एक जगह बस ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बस दूसरे को देखेंगे तो भी ज्योति बिंदु आत्मा, अपन को देखेंगे तो भी ज्योति बिंदु आत्मा। उन्हें आत्मा ही दिखाई पड़ती है, देह दिखाई पड़ती ही नहीं, तो देह बनाता ही नहीं। अभी तुम जानते हो कि हम मनुष्य से ऐसे देवता बनते हैं, जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। वो कैसे बने? पढ़ाई से बने। वो होती है आसुरी पढ़ाई, मनुष्यों की पढ़ाई, और तुम्हारी है ईश्वरीय पढ़ाई। वो तो तुम खुद ही जान सकते हो, दूसरे कोई क्या जाने। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, और बनना भी बहुत सहज है, क्योंकि इस पढ़ाई का नाम है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। वैरायटी धर्म वाला ये जो झाड़ है, उसकी आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। क्यों? ये वैरायटी धर्मों का ज्ञान, ये 84 के चक्र का ज्ञान, ये 5000 वर्ष के सच चक्र का ज्ञान और कोई को क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूसरे धर्म वाले तो पूरे 84 के चक्र में आते ही नहीं हैं। तुम तो जानते हो कि हमारा बाप, हमारा टीचर परमधाम से आए हैं। किस लिए आए हैं? हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये परमधाम देखो कितना ऊंच ठाव है, इतना ऊंच, इतना दूर ठाव है कि वहाँ कोई एरोप्लेन से भी जा नहीं सकता। बाबा बिगर पंख कैसे आकर के पड़े? कोई को ऐसे पंख मिलते ही नहीं ज्ञान योग के। जो बाप आकर के हमको ज्ञान योग के पंख देते हैं, हम उन पंखों से उड़ करके परमधाम पहुंचते हैं। तो इतनी तुमको खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है, और रहते भी हैं परमधाम में। वहाँ से आए हमको पढ़ाए जाते हैं। उनको बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस उनको करनी होती है। बाप कहते हैं ये भक्त मुझे नहीं जानते हैं। कौन जानते हैं? है? तुम बच्चे जो सन्मुख आकर ज्ञान सुनते हो, वो ही जानते हैं। जो मेरे सन्मुख आए वो मेरे को जानते हैं, जो मेरे सन्मुख आकर पढ़ते ही नहीं वो मेरे को जानते ही नहीं। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य दुनिया में हैं, वो सब सन्मुख आवेंगे? आ ही नहीं सकते। तो इतनी मैं ऊंच सर्विस करता हूँ। जो नौधा भक्ति वाले होते हैं उन्हों की भी दिल पूरी करता हूँ। उन नौधा भक्ति करने वालों का भी साक्षात्कार बच्चों ने किए है। नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस कृष्ण दर्शन दो, आंखों से जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब मैं उनको साक्षात्कार कराता हूँ। वो तो है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सन्मुख बैठ सुनाता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। उनको साक्षात्कार में राजी करता हूँ, और तुमको तो सन्मुख प्रैक्टिकल में राजी करता हूँ, पढ़ाता ही हूँ। तो भगवान बात तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु देखो नाम कृष्ण का डाल दिया है? क्या गड़बड़ कर दी?
है? बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है। वो बैठ पढ़ रही है या पढ़ाने वाली है? वो तो बैठ करके पढ़ते हैं। तो कृष्ण भगवान वास तो है ही नहीं, कृष्ण भगवान ही नहीं है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके 16 करा संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम देवताओं का वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद में लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप भी वही हो और हम भी वही हैं जो फिर से आकर के मिले हैं। आप वही बाबा हैं और हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राजभाग देने, इसलिए अधूरी है। बाबा, हाँ जी, बाबा ने जो लक्ष्य दिया है नर से नारायण और नारी से नारायणी लक्ष्मी बनने की, तो गीता में भी कहा है नारा अर्जुन तुम नारायण बनना है, नारी द्रौपदी तुम लक्ष्मी बनना है। वो राम वाली आत्मा और वैष्णवी माना छोटी माँ जो लक्ष्य दिया है वो संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करती है ना बाबा? हाँ जी। तो जब नारी की अल्टीमेट लक्ष्य नारायणी है और नर की अल्टीमेट लक्ष्य नारायण है, वो दोनों प्राप्त किया है। तब वो दोनों प्राप्त किया है तब सच, जब सच की बात आते हैं सच नारायण, सिर्फ सच नारायण कहते हैं, सच लक्ष्मी नहीं कहते हैं। जब वो दोनों अल्टीमेट लक्ष्य को प्राप्त किया तब लक्ष्मी को भी सच लाभ होना चाहिए ना। सत्य को उसने स्वतः ही धारण किया और पहले धारण किया नहीं बाबा, जब कि बाद में नाक रगड़ के धारण किया। लेकिन बाबा जब बात की पहचान जब होती है, सत्य तो वो है जो सत्य को तुरंत धारण कर ले, मान रहे ये सच्चाई है, हम इससे मानते हैं और जानने के लिए उत्सुक है। वो मानने और जानने के लिए उत्सुक हुई, अभी तक नहीं हुई, तो फिर काहे के लिए सत्य से लक्ष्मी हो जाएगी। और बाबा गीता सच्चమైన गीत కదా మరి ये गोपाल भाई बहुत ज्यादा करता है वकालत। సత్యమైన గీతకి రష్యాలో ఎందుకు మరి ఒప్పుకోలేదు బాబా बाबा पूछते हैं तो सच కోర్టులో ఎందుకు పడింది గీత? अभी रशिया में जो बात चल रहा है तो सच माना गीता को, भगवत गीता को वो निषिद्ध किया। हाँ जी, जब वो सच्ची है वो निषिद्ध क्यों करते हैं सब पूछते हैं। क्योंकि सब धर्म वाले तो आस्तिक हैं और रशिया में कौन से लोग हैं? नास्तिक हैं। तो अगर गीता को ही झूठा साबित कर देंगे तो सब धर्मों को झूठा साबित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गीता को ही पहले पकड़ लिया कि गीता में पार्शियलिटी है। अगर गीता में पार्शियलिटी साबित हो गई तो सब धर्मों में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब पार्शियलिटी वाले साबित हो जाएंगे। क्योंकि गीता है सबका माँ बाप, वो तो हमारे लिए है, उनके लिए थोड़े ही है। और नाटक भी ये शूटिंग चल रहा है ना बाबा, तो सच्ची गीता तो ब्राह्मण वाला बीके वाला वो तो निश्चित कर रहे हैं, तो जानकारी नहीं। बाबा हाँ जी, ज्ञान तो एक साधन है, साध्य नहीं है। और सब कुछ साध्य होता है याद की बल से। जैसे विश्व की बादशाही राम वाली आत्मा याद की बल से प्राप्त करते हैं और सब विकर्म भी विनाश याद में ही होती है ना बाबा? तब कई आत्मा है ज्ञान बहुत सुनाते हैं लेकिन 10-15 मिनट भी बाकी आगे नहीं बैठ सकते। तब योगी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय कहना सही है ना, तो ज्ञानी आत्मा क्यों बोला?
सब कुछ साथ। क्योंकि जो जितना ही ज्ञानी होगा वो उतना ही योगी बन सकेगा। ज्ञानी माने जानकार, जानी जाननहार। बाप को जानने वाला है तब ही तो याद कर सकेगा। जानने वाला ही नहीं है तो याद में भी कमी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी, जरूर आ जाएगी। जानने में भी कमी आ जाएगी तो याद करने में भी कमी आ जाएगी, दूसरों को बताने में भी कमी आ जाएगी। न खुद पूरा याद करेगा न दूसरों को पूरा याद करा सकेगा। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और जानने वाले सब नंबरवार हैं। एक जैसे 100% दो नहीं हो सकते। और बाबा हाँ जी, ये तो बाबा कहते हैं मैं रोज तुमको नई बात सुनाता हूँ, ये तरह ज्ञान सुनाता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। तो ये भी बोलती है तो ज्ञान तो दिन प्रतिदिन रिफाइन हो जाएगी। तब ये अष्टदेव की जब बात आती है बाबा, पहले जो सूर्यवंशी की जो 8 है वो अष्टदेव बताए उनको। अभी रिसेंट क्लासिफिकेशन में सूर्यवंश से 4 और चंद्रवंश से 4 वो मिलकर अष्टदेव बनते हैं। लेकिन वो तो देवी है बाबा, देव नहीं है। देवी तो हैं, लेकिन देव जी महाराज से पूछो, देवी के बगैर, देवी को माता गुरु बनाए बगैर तुम देव बन सकते हो? नहीं, माता बगैर उद्धार नहीं होता है। नहीं हो सकता है तो जिसके बगैर नहीं हो सकता है उसको आगे रखना पड़ेगी, नहीं आगे रखना पड़े? जरूर पड़े बाबा। जब उसको आगे रखेंगे तो नंबर उसके साथ होगा या पीछे होगा? साथ ही होगा। तो इसलिए 4 ऐड करने पड़े। दोनों का एक है वो सब। पहले 4 जो हैं अष्टदेव, उनमें 4 सहयोगी माता गुरु को ऐड किया तो 8 हो जाते हैं। भले 8 हो जाते हैं तो भी 4 जोड़े ही कहे जावेंगे, क्योंकि विजय माला जो है जोड़ियों की माला है। विजय माला में पहला ऊपर जो मणका दिखाते हैं वो युगल मणका दिखाते हैं, मेरू कहते हैं। वो मेरू सिंगल नहीं है, डबल है। इसका मतलब है कि वो 109वां मणका नहीं है, मणके तो 108 ही हैं, परंतु 108 जो भी हैं वो सब युगल मणके हैं। और युगल तब बनते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के तब बनते हैं जब माता गुरु को आगे रखें। सीढ़ी के चित्र में भी तो ऊपर जो 4 बहन लोग और 4 भाई लोग दिखाया वो है ना बाबा? तो सीढ़ी के चित्र में वो लेफ्ट साइड मन स्वर्णिम संगम में जो 4 बहन लोग और 4 भाई लोग को दिखाया सीढ़ी के चित्र में। वो नष्टदेव नष्ट देवियां हैं सीढ़ी के चित्र में बाबा। हाँ जी। आगे तब बाबा वो तो ग्रह ये 4 जोड़ी माना ये 8 नवग्रह में आ जाएगी बाबा। नवग्रह ग्रह कहते हैं घर ग्रस्त को। घर ग्रस्त में सब इकट्ठे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बाप भी होते हैं, ग्रैंडफादर भी होते हैं, बाबा भी होते हैं, पर बाबा भी होते हैं। उसको घर गृहस्थी कहा जाता है। तो इब्राहिम ऊपर से आने वाला है, जिसमें प्रवेश करता है वो माता हो गई। वो कोई से जन्म लेता है वो पिता है, उसका भी बाप है। तो ये पूरा सब मिला करके ग्रह बनता है। और
बाबा एक देव तो अष्ट है, ग्रह तो नव है, माना एक डिफरेंस है, ये क्या बाबा? गृहस्थी सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई सबसे जास्ती गृहस्थी भी होगा ना, हाँ, कि सब श्रेष्ठ गृहस्थी होंगे? माना नंबर वन होता है। नहीं, 8 धर्मों से कनेक्टेड फिर भी गृहस्थी बन सकते हैं। लेकिन जो नास्तिक धर्म है, आर्य समाज, अर्धनास्तिक, वो गृहस्थी नहीं बनाता है, न बनता है। लेकिन ग्रह के रूप में पूजा होती है ना? सन्यासी है पक्का। लेकिन उनको ग्रह की माना नवग्रह के रूप में पूजा होता है ना? ग्रह नहीं है, मठपंथ है वो। तो ग्रह भी 8 है ना बाबा? ग्रह तो 12 भी है। 12 ग्रह, सूर्यवंशी जो 12 नंबर है सभी वंश में। और बाबा ये ग्रह को भी दक्षिण भारत में गायन और पूजन भी होती है, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में पूजा नहीं होती है, इसका कारण? नवग्रहों की पूजा उत्तर भारत में भी होती है, दक्षिण भारत में भी होती है। लेकिन एक मुरली में, रिसेंट मुरली में ऐसा बताया, कोई मुरली में ऐसा नहीं बताया कि नवग्रहों की पूजा उत्तर भारत में नहीं होती है। अष्टदेवों की पूजा नहीं होती है उत्तर भारत में, लेकिन नवग्रहों में वो अष्टदेव भी समाये हुए हैं। हाँ, अष्टदेवों के अलग से मंदिर नहीं बनते हैं। दक्षिण भारत में अष्टदेवों के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं। इसका कारण क्या हुआ? तो सिर्फ दक्षिण भारत में संगम युग में सबसे पहले ज्ञान को कौन समझते हैं? दक्षिण भारत। तो जो डबल विदेशी हैं वो बाप को पहले पहचानते हैं, इसलिए दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं। और हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ, बाप विदेशी बनकर आया। हाँ जी, अगर स्वदेशी बनकर आए तो एक पिता से सर्व संबंध जुड़ेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह आए तो राम को एक पिता से भी सर्व संबंध जोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन का मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन उस मणके से है जो प्रैक्टिकल में एक के साथ ही संबंध जोड़ता है, सब कुछ, सब प्रकार के, जिसे कहते हैं लक्ष्मी वाली आत्मा, राधा वाली आत्मा। वही मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है। और बाबा माता से दो प्रश्न है बाबा। क्या कहना है हिंदी में? क्या किया? चिड़िया। बाबा तो भारत देश को क्या सोना की चिड़िया ऐसा बोलते हैं ना बाबा? इसका माना, इसका बैकग्राउंड क्या है? भारत देश है सोने की चिड़िया। हाँ जी, हाँ, भारत देश। देश में रहने वाला कोई अलग होता है और देश अलग होता है। देश अलग होता है। देश अलग होता है और देश में रहने वाला अलग होता है। देश ही एक ही होते हैं, देश में रहने वाला भी होते हैं। क्या? एक है भारत देश, जिसे कहते हैं भारत माता, और उस भारत माता में रहने वाला है कोई पक्का भारतवासी, वो हुआ रहने वाला। हम सब क्या हैं? भारतवासी हैं। तो भारत देश है सोने की चिड़िया। उस चिड़िया को सब मुट्ठी में करना चाहते हैं, सब चाहते हैं हम लक्ष्मी को भरें, लेकिन ऐसा ड्रामा नहीं है। बाबा, ये दूसरा प्रश्न है माता है।
तो सभी नदियों की पानी सागर में समय होते हैं ना बाबा? हाँ, ऐसा। और सागर की जो पानी है वो कैसा माना? ऊपर हाँ, तो सागर की पानी ऐसा टेस्ट कैसा होता है? नमक जैसे बना है। नमक जैसे होता है बाबा। और नदियों की पानी तो बहुत स्वीट होती है, मधुर होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कोई भी पानी हो, कितना भी खारा हो, कहीं से भी पानी को उठाओ, जब उसकी डिस्टिल्ड वाटर बनाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा या खारापन ऊपर जाएगा। तो ये नदियों का जो पानी है वो भी बरसात का पानी डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें खारापन नहीं आ सकता, वो मीठा पानी ही होता है। नदियां बहाती हैं मीठा पानी, और जो पोखरे होते हैं, छोटे छोटे तालाब जिनमें पानी रुका हुआ रहता है, उनमें गंदा पानी भी रुक जाता है, चलायमान नहीं रहता, इसलिए उनमें नमकीन असर आ जाता है। हाँ, खारी हो जाते हैं, बेविचारी हो जाते हैं। बेहद में कैसा लागू है? बेहद में इसको कैसे लागू है? अरे बेहद में ज्ञान नदियां ज्यादा ज्ञान का लेन देन करती हैं आपस में, या जो पोखरे हैं, तालाब हैं, वो ज्ञान का ज्यादा लेन देन करते हैं। तो नदियां ज्ञान का जल चालू रहता है, उनका चलायमान रहता है, इसलिए स्वच्छ रहती है। और जो बहते नहीं है, इकट्ठा एक जगह पानी रखा रहता है, उसमें उस पॉल्यूशन पैदा होता है। బాబా కింద 7 లోకాలు పైన 7 లోకాలు 14 లోకాలు ఉన్నాయి అంటారు, ఉన్నాయా లేవా? बाबा नीचे जो 7 लोग ऊपर नीचे 7 लोग और ऊपर 7 लोग बताते हैं ना सर? तो ये सच्चे झूठे जो पूछ रहे हैं। दुनिया में जो भी कल्पना हुई है वो सब कल्पना कभी साकार हुई है। 7 लोग ऊपर हैं, माना 7 नारायणों का राज्य ऊपर भी है। वही 7 नारायण जब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दूसरे धर्मों में जाकर दूसरे देशों में राज्य करते हैं, वो फिर नीचे हैं। तो 7 लोग नीचे हो गए, 7 लोग ऊपर हो गए, 14 भवन कहे जाते हैं। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा गया है, उसको समझना कैसा और समझाना कैसा? सोना माने सच्ची, सच्चाई कहते हैं प्योरिटी को। जिसमें प्योरिटी है वो ही सच्चा है, जिसमें प्योरिटी नहीं है उसे सच्चा नहीं कहेंगे, झूठा कहेंगे। कोई ने झूठा कर दिया। व्यभिचारी को झूठा कहा जाता है, अब व्यभिचारी को सच्चा कहा जाता है। पुरुष भी व्यभिचारी बन जाते हैं, स्त्रियां भी व्यभिचारी बन जाती हैं, परंतु पुरुषों को आज की दुनिया में सबको दुर्योधन दुशासन का है। माने कोई भी पुरुष सच्चा नहीं है। और स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कहा है कि सब सूपनखाएं पूतनाएं हैं, नंबरवार हैं। और कोई ऐसी भी है जो 100% सच्ची है, उसमें झूठापन बिल्कुल गिरा ही नहीं। भारत माता शिव शक्ति अवतार। बाबा ये
गीता में एक श्लोक है बाबा, क्लेशो अधिकतरम तेषाम अव्यक्त आसक्त के सम्मान। जो निराकारी को उपासन करते हैं उनको बहुत तंग होती है। ऐसा क्यों बाबा? दूसरों को ज्यादा तंग किया है तो तंग होंगे नहीं। ज्यादा बड़े राजा कौन बनते हैं? जो बड़े से बड़े राजा बनते हैं वो बड़े से बड़े धर्मपिताएं भी तो बनते हैं। जो स्थापना करेगा तो पालना भी करेगा, वो विनाश भी करेगा। इसलिए जो बड़े बड़े राजाएं बने हैं उन बड़े बड़े राजाओं ने ज्यादा क्लेश दिया है, दूसरों को ज्यादा दुख दिया है, या जो छोटे मोटे राजा हैं या प्रजा वर्ग के लोग हैं उन्होंने दुख दिया है, तो उनको भुगतना नहीं पड़ेगा। उनको अव्यक्त स्टेज ज्यादा। अरे देह का सुख साकार में ज्यादा किसने भोगा है? बड़े बड़े राजाओं ने भोगा है। तो साकार से ज्यादा सुख भोगा है तो निराकारी स्टेज में उन्हें रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? बस जास्ती पुरुषार्थ करना पड़ता है उनको अव्यक्त स्टेज। निराकारी स्टेज में रहने का भी पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा और विघ्न बाधाएं भी उनके सामने जीवन में ज्यादा आएंगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है उनके जीवन में। वो प्लस पॉइंट ये है, क्षिप्रम भवति भुक्तात्मा। वो बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं विघ्न बाधाओं से। जो साकार उपासी है उनको विघ्न बाधाओं से क्रॉस होने में टाइम लग जाता है। బాబా పంచభూతాలు కళ్ళకు కనపడతాయి అంటారు, గాలి కనపడుతుందా కనపడదా? అంటే ఆకాశం, భూమి, అగ్ని, నీరు కనపడుతుందా? గాలి సూక్ష్మమైన కళ్ళకు కనపడుతుందా లేదా? बाबा पूछ रहा है तो पंचभूत है ना बाबा, जल वायु अग्नि आकाश। उसमें माना हवा के बजाय सभी दिखाने के लिए पड़ती है। सभी हवा के अलावा जो चार भूत है उनको हम देख सकते हैं। क्यों आकाश को देख सकते हैं? आकाश शून्य, आकाशाన్ని చూడలేదు కదా అంటారు। ऐसा तो हवा भी हमें क्यों नहीं दे सकते हैं? हवा स्पर्श इंद्रिय के द्वारा देखने में आती है। स्पर्श इंद्रिय से जब हवा स्पर्श होती जाती है तो पता चलता है ठंडी हवा है या गर्म हवा है, सूखी हवा है या नम हवा है, तो देखने में आती है ना। जैसे इन आँखों से देखा जाता है वैसे चमड़ी से भी देखा जाता है, स्पर्श ज्ञान। बाबा परिक्रमा पद्धति का बेस क्या है बाबा? परिक्रमा पद्धति जो सप्त स्वर है बाबा। हाँ हाँ हाँ, वो वेद में 7 नारायण ही सप्त स्वर हैं। और तो बाबा तो ब्रह्मा मानस पुत्र है ना बाबा, सनातन सनंदन और सनत कुमार ब्रह्म मानस पुत्र कहा जाता है बाबा जी। मतलब वो कब का बात है? मतलब जो देखराज ब्रह्मा जब शरीर छोड़ने के बाद उसको जो पहली जो मूर्ति याद आई और उसके साथ जो माना 4 धर्मों की जो बीज है ना बाबा, ये हाँ वो कब का बात है? हाँ जी, वो कब का बात है? आदि की ही बात है। विनाश और स्थापना साथ साथ होते हैं, ये आगे पीछे होते हैं। तो जैसे ही स्थापना का बीज पड़ा वैसे ही
विनाश का भी बीज पड़ गया। माना आदि में और आदि में भी है तो अंत में भी है। आदि में सन 36 में है तो मध्य में सन 76 में है और अंत में भी वो प्रत्यक्ष होते हैं। अगर प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो सारी दुनिया में विनाश का डंका भी नहीं बजेगा। ब्रह्म हाँ जी, यहाँ ब्रह्मा माना किसको लागू होता है बाबा? लेकिन उसको यानी जो अव्वल नंबर ब्रह्म है वो है नहीं। विनाशकारी कौन है? शंकर नहीं। प्रैक्टिकल में कौन है? शक्ति फिर जगदम्बा हो सकता है यानी ब्रह्म। हाँ जी, बाबा अंत में तो कहा ना तो तुम बच्चे इस सृष्टि पर परमधाम को उतार नहीं सकते। मतलब अंत में सबकी याद एक बाप की तरफ होती है ना बाबा अंत में। तब अंतमति स्वगति होता है। माना एक बाप की माना निराकार स्टेज आत्मिक स्टेज रहती है। जब ये बर्फ से ये 4.5 लाख नंबर वार बर्फ से बाहर निकलती है तब जिस दिन जिसको जिससे खींच होता है माना वो वहां जाता है। माना जब अंत में एक बात की याद होता है तब दूसरे को खींच कैसा होता है बाबा? आत्मा कोई स्थूल चीज है या वाइब्रेशन मात्र है? वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन की वाइब्रेशन से खींच हो जाती है। लेकिन अंतमति स्वगति जब अंतमति कैसा होता है बाबा? बाप की याद में होते हैं ना। बाप की याद में रहने से एकाग्र चित्त हो जाते हैं ना। हाँ। तो जो एकाग्रता है वो सबकी एक जैसी है या नंबरवार है? नंबरवार है। तो वाइब्रेशन भी उनका नंबरवार बन जाता है। हमारा दूसरे की याद भी रहते हैं ना बाबा। कोई का वाइब्रेशन सारी दुनिया को कवर करेगा, कोई का वाइब्रेशन सारी दुनिया को कवर नहीं करेगा। जैसे शिव है, जब निराकारी स्टेज में परमधाम में स्थिर होता है तो सारी दुनिया की सर्व आत्माओं को कवर करके रहता है। ऐसे नहीं कि वो ऊपर है या नीचे है या दाईं ओर है या बाईं ओर है, नहीं। उसका सारा वाइब्रेशन है तो बिंदु, लेकिन इतना सूक्ष्म बिंदु है कि सारी दुनिया की आत्माओं को कवर करके रहता है वाइब्रेशन मात्र से। ऐसे ही प्रजापिता शिव बाप को कवर करके नहीं रह सकता, बाकी सारी दुनिया को कवर करके रहता है। इसलिए 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है, शिव ज्योति बिंदु का बाप नहीं है। ऐसे ही और नंबरवार। तो लिमिटेशन होता है बाबा, नंबर कवर करने में लिमिटेशन होती है। जब प्रकृति पति के साथ होती है, जब प्रकृति पति के साथ होती है, साथ होती है तब विनाश नहीं करती। जब जुदा हो जाती है तब विनाश करती है। ठीक है। तो ये शब्द में या बेहद में इसका कैसा लागू बनाएगा? अभी वर्तमान में प्रकृति पति के साथ है या जुदा है? प्रैक्टिकल में तो पुरुषार्थ नीचे गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है? नीचे गिर रहा है। ऐसे ही है। तो विनाश होने के बाद प्रकृति साथ जब साथ देती। प्रैक्टिकल में विनाश देखने में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है याद की? है? किसका? ज्ञान की जो प्रैक्टिस है वो गहराई में जा रही है या उथला उथला ज्ञान ले रहे हैं? हाँ,
ऐसी गहराई में जाते जाते एक ऐसी स्टेज आएगी कि प्रकृति का जो मूल आधार है वो पकड़ में आ जाएगा। बस प्रकृतिम सौम्यनिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति का आधार लेकर प्रत्यक्ष होता हूँ। जैसे शिव बाप प्रत्यक्ष होता है वैसे प्रजापिता भी। बाबा, तो आखिरी जन्म में जो राम और कृष्ण वाले माना उनको लौकिक जन्म देने वाला भी वो सामान्य नहीं है। एक मुरली में बोला भाई, एक वार्तालाप में बोला हैं? राम और कृष्ण जो है उनकी अंतिम जन्म में माना लौकिक जन्म देने वाला वो भी सामान्य नहीं है। ये ऐसा बोला बाबा एक वार्तालाप में। इसका मतलब क्या? विशेष आत्मा है तभी तो जन्म दिया है। प्रहलाद को जन्म देने वाला कोई साधारण है या असामान्य है? हाँ, माना वो असुर है ना बाबा, हिरण्यकश्यप तो असुर है ना। हाँ असुर है, लेकिन जो भी है वो पावरफुल है या सामान्य प्रजा जन्म से है? बस बाबा एक मुरली में बोला है कोई जिज्ञासु आएंगे तो उनका पहला थोड़ा सुनाओ और इंटरेस्ट दिखाएंगे तो और थोड़ा सुनाओ, ऐसा बोला है। और उनके पीछे दौड़ने के लिए दरकार नहीं है, उनके पीछे दौड़ने के लिए दरकार नहीं है, ऐसा बोला है। लेकिन दूसरी तरफ बोलते हैं तुम ब्राह्मणी जैसे हो, तुम भ्रू ज्ञान की भ्रू करना है। माना ऐसा क्यों, दो बात क्यों? ज्ञान की भू करना है अपने परिवार वालों को, जो हमें अपने दिल से अलग नहीं करना चाहते हैं, अपने पास ही रखना चाहते हैं। बाकी वो दुनिया वाले जो हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते, हमारे नजदीक ही नहीं आना चाहते, उनको भू करने की बात नहीं है। बाबा ये भाई पूछ रहे हैं असल संघारिणी जगदम्बा है ना बाबा? हाँ जी। फिर राम को रावण क्यों बनना पड़ता है? राम को रावण क्यों बनना पड़ता है? अंत में राम भी रावण बनता है ना बाबा, बोलता है ना। ये क्या तो, हाँ? जगदम्बा से रावण बनने का क्या कनेक्शन? हाँ ना, जगदम्बा नहीं बाबा। तो असुर संहारित जो है, असुरों का संहार करने के लिए शक्तियां निमित्त बनते हैं ना। निमित्त बनती है। निमित्त माने साकार में निमित्त बनती है, लेकिन प्रेरक शक्ति कौन है? शंकर है। फिर माना तब रावण शंकर को कहा जाता क्या? इसीलिए रावण क्यों बनना पड़ता है? इसीलिए कि प्रेरणा देने वाला ज्यादा पावरफुल है या लेने वाला ज्यादा पावरफुल है, बस। माना शंकर का रूप है, रावण है बाबा। अच्छा, मैं तो समझना है कि जो योगियों में रमण करता है वो राम है। वो राम है। योगियों में रमण करता है तो क्या भोगियों में रमण नहीं करता है? भोगियों में रावण करते हैं बाबा, रावण करते हैं ना। भोगियों में रमण करता है इसलिए रावण है, योगियों में रमण करता है इसलिए राम है। टाइम का फर्क है। और ये माना एक खंड की पॉइंट एक है बाबा, तो श्रीमत क्या और किसकी जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे निमित्त आत्माओं और दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना ना अलबेलापन करना है।
और दूसरी पॉइंट यही है, बीके की मत मिलती है तो भी जांच करनी होती है, यह मत राइट है या रॉन्ग है, माना श्रीमत से टाली करना पड़ता है। ऐसा क्या माना 2 वाक्य उनको रिगार्ड देना भी चाहिए, और ये भी बोला है उनको श्रीमत से टाली करना है, वो सही कहते हैं रॉन्ग कहते हैं। बीके से मत मिलती है, थोड़े कहा पीबीके से मत मिलती है। बीके से कहाँ है वो? है बीके बोला है। बीके में और पीबीके में अंतर है या नहीं है? और बाबा तो 8 और 108 और 16,108 इसको नंबरिंग दिया, बाबा ने क्लासिफिकेशन दिया, माना 8 को डिस्टिंक्शन बताया और 108 को फर्स्ट क्लास बोला है और 16,108 को सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी बोला है। ऐसा तो रूहानी सेना में महारथी, घोड़े सवार और जो जमीन पर युद्ध करने वाला, वो 3 कैटेगरी बताए, उनको भी कोई खास नंबर है क्या नहीं? माना तो असदेव को डिस्टिंक्शन बोला है, डिस्टिंक्शन माना क्लासिफिकेशन किया है, 108 को फर्स्ट क्लास और 16,108 को सेकंड क्लास, ऐसा बोला है। ऐसा रूहानी सेना में भी 3 प्रकार की सेना है, जो महारथी है, घोड़े सवार है और तीसरा है जो जमीन पर युद्ध करने वाला। उनको भी कोई नंबरिंग दिया है, माना क्लासिफिकेशन किया है। नंबरिंग दिया नहीं है? माना तो 8 जैसे 8 डिस्टिंक्शन है और 108 फर्स्ट क्लास है, ऐसा महारथी और घोड़े सवार और तीसरे ग्रुप में पैसा क्या ग्रेड दिया क्या, ऐसा पूछने का मतलब है गोपाल भाई। उनका नंबरिंग नहीं है? नंबरिंग है तो 4.5 लाख नंबरिंग किसके हैं? 4.5 लाख माना वो तो 4.5 लाख में नंबरिंग होता है ना बाबा, तो प्रजा नहीं है, प्रजा है, वो माना जमीन पर युद्ध करने वाला है। तो युद्ध करने वाले वो भी नंबर हो गया ना, लड़ाई लड़ने वाले। और घोड़े सवार कितना है? घोड़े सवार एक है महारथी। इसमें किस कौन सी बना? महारथियों में भी 2 प्रकार के हैं, एक हाथी सवार है और दूसरे रथ के ऊपर सवार हैं। दूसरे हैं वो जो रथ के ऊपर सवार हैं, वो तो महावीर हो गए। हाथी सवार माने महारथी, और जो 16,000 हैं वो घोड़े सवार। घड़ी में आगे, घड़ी में पीछे। तो पुरुषार्थ की है। हाँ जी। ओम शांति।